पिछले वीडियो में आप सेट ए पढ़े होंगे, 25 क्वेश्चन था और साइंटिफिक डिवाइसेस था, और निश्चित है कि वहां से आपका एक नया क्वेश्चन रहना चाहिए आपको, और सेट से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। हो सकता है कि इससे आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो आज भी दूसरा वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, सेट बी देख रहे हैं और सेट सी देखेंगे, साथ ही नेशनल सिंबॉलिक भी देखेंगे। तो सेट बी का पहला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, याद होगा आपको। बौद्ध धर्म का उदय किस प्रदेश में हुआ था? बिहार में हुआ था। भारत में एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग है। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल है। कुत्ता अपने क्षेत्र को किस चीज से मार्क करता है? तो यूरिन और पोटी दोनों से करता है। नागमफान रंगोली किस प्रदेश में बनाई जाती है? तो यह गुजरात में बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीभ के सबसे पिछले हिस्से से किस टेस्ट का पता चलता है? तो करवा का। आप जानते हो कि जीभ का अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। अफ्रीका से कौन सा पौधा भारत आया? तो कॉफी और भिंडी आया था। राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर को आप जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इनमें से सभी होगा आपका। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब नाम रखा गया है ध्यानचंद पुरस्कार। पोंगल किस प्रदेश का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। कालबेलिया समुदाय किस काम से संबंधित है? यह सांप को पालता है, सांप के पालन से है यह। मनुष्य में कितनी दांत होती है? तो 32 होती है। आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो मामेडी तांद्रा कहा जाता है। हम लोग उत्तर भारत के लोग आम पापड़ को अमौट कहते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसको मामेडी तांद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई कहां पर अवस्थित है? तो यह असम में है आपको। भारत की पहली महिला जो स्पेस में गई थी वह कल्पना चावला है। दूसरा सुनीता विलियम्स है, और एक तीसरी महिला है शिरीषा बादल, वो अभी हाल में गई थी। किस कारण से दिन में चंद्रमा और तारे नहीं दिखते हैं? सूरज की रोशनी के कारण। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। स्टार का अर्थ क्या होता है? तो झील होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख का नाम क्या है? तो एंटोनियो गुनातास है, पुर्तगाल के है। मंकी का यंग वन का नाम क्या है? इन्फेंट है। पौधे में भोजन का निर्माण किस अंग में होता है? तो पत्ती में होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पत्ती में होता है। तो भोजन का भी निर्माण कहां होगा? तो पत्ती में होगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने पर पृथ्वी के अंदर सबसे पहले हलचल कहां होता है? तो फोकस में। इस तरह से सेट बी देखे हम लोग। अब सेट सी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि होगा, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसको? विस्कोग्राफ होता है, विस्कोग्राफ। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक। भारत के पहला विमान
भारत का पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो विक्रांत है। वर्धमान हॉकी वर्धमान ट्रॉफी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से है आपका। इको लोकेशन तकनीक किस जीव में पाया जाता है? तो डॉल्फिन में पाया जाता है। किसको किसान मित्र कहा जाता है? तो सांप को। आप जानते हैं कि सांप जो चूहा होता है, चूहा फसल को बर्बाद कर देता है, तो सांप चूहा को मार देता है। तो इस तरह से सांप को किसान मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो मुंह से। फूड प्रिजर्वेशन में क्या क्या किया जाता है? तो इनमें से सभी आंसर होगा। हवा को हटाया जाता है, नमी को हटाया जाता है, गर्म वातावरण को हटाया जाता है। बीज के अनुकरण के लिए आवश्यक है हवा और जल दोनों है। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो अशोक चक्र है। और युद्ध काल का परमवीर चक्र होता है। बिहू किस प्रदेश का त्योहार है? असम का। इसमें इंग्स होता है। इंग्स क्या है? तो सांप के जहरीले दांत होते हैं। बच्चे का जब पेट फूल जाता है तो उसे पॉट बेली कहा जाता है। सूक्ष्म जीव क्यों बढ़ते हैं? तो हवा, नमी, गर्म तापमान, इनमें से सभी हो जाएगा आपको। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। पृथ्वी के कारण कोई भी चीज ऊपर फेंकने पर नीचे आ जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा को छुपाने के लिए आंख से कितने दूरी पर सिक्का को रखना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। जोहर का अर्थ होता है इंसान के द्वारा बनाया गया तालाब। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? तो जंगल से है। काऊ का यंग वन का नाम क्या है? तो काफ है। शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। फोकस को ठीक ऊपर धरातल पर जो पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, है ईपी सेंटर। मतलब जहां पर भूकंप आती है उसके नीचे पृथ्वी के अंदर उसको फोकस, और धरती पर जब आती है वह जहां पर कंपन होता है उसको ईपी सेंटर कहा जाता है। इस तरह से हम लोग सेट बी देखे और सेट सी देखे। अब हम लोग नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, इसमें नेशनल सिंबल के मतलब के बारे में देखेंगे, अर्थात राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अब फोटो आप देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। मतलब ये है आपका। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से सतमेव जयते लिया गया है। ये बहुत बार आप देखते होइएगा। ये फोटो है आपका। राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं जिसका प्रयोग अलग अलग शासकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्य द्वारा उपयोग किया जाता है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे के पीठ किए हुए हैं। मतलब चार सिंह है उस पर,
और सब एक दूसरे से पीठ से जुड़े हुआ है। अब अगला है राष्ट्रीय ध्वज। आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया था। यह आयताकार है, देख रहे हैं, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 का है। यह ध्वज 3 समान है, 30 भागों में बटा हुआ है तथा ऊपर की पट्टी गहरे केसरिया रंग का है, ऊपर वाला। यह रंग त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। ध्वज के बीच वाला पट्टी सफेद रंग का है, आप देख रहे हैं। यह सत्य और शांति का प्रतीक है। सफेद रंग हमें सच्चा, शुद्ध, सरल बनने के लिए प्रेरित करता है। सबसे नीचे की पट्टी गहरा हरा रंग का है। यह रंग जीवन, उत्पादकता तथा खुशहाली को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में 24 तिलियों वाले गहरे नीले रंग का चक्र है, आप देख रहे हैं। यह चक्र सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये 24 तिलियां इसमें होती है। एक केसरिया हो गया, सफेद हो गया, हरा हो गया। यह चक्र जो चक्र है झंडा के बीच में, यह चक्र गति, प्रगति, उत्साह को इंगित करता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम परिकल्पना 1905 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने झंडा बनाकर साकार की थी, जिस पर इंद्र का वज्र एवं कमल का फूल बना हुआ था। सत्येंद्र नाथ बोस ने सर्वप्रथम बंग भंग के विरोध में 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान चौक पर तिरंगा फहराया। इस तिरंगा में सबसे ऊपर हरे रंग की पत्तियों में कमल का फूल और बीच में पीले रंग की पट्टी में देवनागरी में वंदे मातरम अंकित था तथा नीचे की लाल पट्टी पर सूर्य तथा अर्धचंद्रमा बना हुआ था। ये उस समय का है। अगली बार मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में इसी ध्वज के कुछ परिवर्तित रूप में फहराया था। झंडा का कैसे कैसे विकास हुआ है उसके बारे में बतलाया जा रहा है। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 में सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार झंडा गीत ध्वज वंदना, विश्व विजय, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा को मान्यता प्रदान की। इस गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। मतलब जो झंडा गीत है वह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद आपका है। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया है। इस व्यवस्था के अनुसार क्या है कि आम नागरिक भी अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार प्लास्टिक के झंडे के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार घोषित कर दिया है। अब यह राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो किस में है? 19(1)(a) में। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना ध्वज फहराया है। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत, अमेरिका, रूस तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथा देश बना है। अब आ जाइए राष्ट्रगान। इसको नेशनल एंथम कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि जन गण मन अधिनायक जय हो लिखा हुआ है। राष्ट्रगान की रचना
रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में की थी मूल रूप से। जनक गण को राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। इस गाने को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण धर ने की थी। इस राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं, 13 पंक्तियां हैं, गिन लीजिएगा। और इसके गायन का पूरा समय 52 सेकंड है, लेकिन संक्षिप्त में यदि आप गाते हैं तो वह 20 सेकंड का है, जिसमें इसकी प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्बोधनी में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से किया था राष्ट्रगान को। राष्ट्रगान के वर्तमान कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में 19 अप्रैल 2000 को कहा कि सिनेमा में राष्ट्रगान सुनने पर खड़ा होना आवश्यक नहीं है। भारत के दूरसंचार विभाग ने 15 नवंबर 2010 को मोबाइल का कॉलर ट्यून बनाने पर रोक लगा दी। 27 दिसंबर 2011 को। अब आइए राष्ट्रगीत। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1892 ईस्वी में की थी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है। राष्ट्रगीत की धुन पंडित पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। वंदे मातरम की रचना प्रारंभ में संस्कृत भाषा में है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम के गायन से होता है, अर्थात राष्ट्रगान से शुरू और राष्ट्रीय गीत से समापन होता है। वर्ष 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में विश्व के 10 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का स्थान दूसरा है। इस सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन का है। अब आइए राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी के साथ शक संवत पर आधारित है, अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत पर आधारित है। शक संवत कुषाण वंश के शासक ने शुरू किया था। शक संवत का एक समान वर्ष 365 दिन का होता है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत है। यह अंग्रेजी का 22 मार्च से आरंभ होता है और अंतिम महीना फाल्गुन है। राष्ट्रीय पंचांग में 12 माह होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फागुन। भारत सरकार ने सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। पिछले साल इसे पूछा हुआ था क्वेश्चन आपको। राष्ट्रीय पंचांग समान वर्ष में 21 मार्च तथा वर्ष में 22 मार्च से शुरू होता है। अब देखिए राष्ट्रीय पशु आपका। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस लियानस है। यह शक्ति तथा शान का प्रतीक है।
बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 ईस्वी में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। बाघ की अपनी शालीनता दिखा दिला देता है और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु लाने का गौरव हासिल हुआ। भारत सरकार बाघ परियोजना की शुरुआत 1972 में की थी। 1967 तक राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन भारत में केवल गुजरात में पाया जाता है, इसलिए सिंह का राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया था। मयूर को कहा जाता है राष्ट्रीय पक्षी मयूर भारत सरकार द्वारा 1963 ईस्वी में मयूर पावो क्रिस्टेसस को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। मयूर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता के बाद 1963 ईस्वी से ही मयूर को मारना कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का बायोलॉजिकल नेम निलंबो न्यूसिफेरा है। कमल का फूल भारतीय संस्कृति में शुभ प्रतीक माना जाता है। यह गुलाबी रंग का होता है। इस फूल की पवित्रता का विवरण विष्णु पुराण में तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती तथा लक्ष्मी देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। आपको राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसका बायोलॉजिकल नाम फाइकस बेंगालिसिस है। राष्ट्रीय फल आम है। इसका बायोलॉजिकल नाम मेनी भी फिराइंडिका है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अब राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया है, यह पूछा हुआ है, हाल में पूछा गया है। भारत सरकार नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनदी से निकलती है और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह अर्थात भारत के उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। 2014-15 ईस्वी में गंगा नदी को शुद्धि के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय जलीय जीव है गैंगे डॉल्फिन है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह गंगा नदी में पाई जाती है तथा दृष्टिहीन होती है। इसका आंख नहीं होता है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। भारत सरकार 22 अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। भारत सरकार हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की है। राजभाषा हम लोग का हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना में है? 343 में है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रीय वाक्य हम लोग का क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को प्रचार करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और द्वितीय राजभाषा हमारे देश की अंग्रेजी है, आपका आधिकारिक भाषा।
अब और क्या क्या प्रतीक है? राष्ट्रीयता है हम लोग का भारतीय है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ओम है। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है आपका। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न अभी हाल में पूछा, दरोगा में पूछा गया है। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपया है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया आपका है। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय भोजन हम लोगों का क्या है? खिचड़ी है। राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? किंग कोबरा है। नेशनल पासपोर्ट क्या है? इंडियन पासपोर्ट आपका है। राष्ट्रीय एयरलाइंस एयर इंडिया आपका। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता स्थित भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। राष्ट्रीय मोनूमेंट क्या है? मोनूमेंट इंडिया गेट है जो दिल्ली में है। राष्ट्रीय झंडा गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। लेखक श्यामलाल गुप्ता है। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? पंपकिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। और गांधी जी को अलग अलग उपनाम, जैसे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार के खान अब्दुल गफार खान ने कहा था, बापू आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अर्थनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय में थे 1942 में, उसने कहा है। और जादूगर कहा है शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं। इस तरह से हम लोग सेट बी देखे, सेट सी देखे और राष्ट्रीय प्रतीक देखे हैं। यदि आएगा क्वेश्चन तो इसी बीच से आएगा आपको। इस तरह से इसको देख लीजिएगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। और इसी के साथ आज चैप्टर 2 खत्म हो गया। फिर भविष्य में मिलेंगे हम लोग, अगला वीडियो में मिलेंगे। हो गया।